हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं आपका भाई मोंटी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। तभी तो जिन लोगों ने मेरे चैनल एपिसोड के को स्टार्टिंग सब्सक्राइब में नहीं हमें किया हो प्लीज दिखाया जाके मेरे जाता है चैनल जो को हमारा सब्सक्राइब कर मेन दे। कैरेक्टर वीडियो होता को है एक लाइक उसके कर दे, हाथों कमेंट के करके अंदर जरूर बताइए कि वीडियो उसकी कैसी लगी। रिपोर्ट तो होती चलो है एपिसोड और को उसके शुरू सामने करते हैं। डॉक्टर बैठे होते हैं और जो डॉक्टर होते हैं वो उसे बता रहे होते हैं कि उसके रिपोर्ट में क्या लिखा है। तो उसके रिपोर्ट में ये लिखा हुआ होता है कि उसे एडवांस ब्रेन कैंसर है। और जो डॉक्टर होते हैं वो उसे ये सजेस्ट कर रहे होते हैं कि तू उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो इस बात से बहुत ज़्यादा ही मतलब घबरा चुका होता है और वो जो डॉक्टर होता है उससे पूछता है कि डॉक्टर, क्या मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना। और हमें उसके मुंह के ऊपर ये साफ साफ दिख रहा है कि वो मरना नहीं चाहता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो डॉक्टर होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुम्हें अपना भरोसा रखना होगा और तुम्हें अपनी हिम्मत को नहीं खोना है। हम लोग हमारी तरफ से पूरा ट्राई करेंगे। और ये इस ट्राई वाले शब्द को सुन के हमारे मेन कैरेक्टर को समझ में आ जाता है कि उसका बचना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि दुनिया का अंत कैसा है, पर अब मुझे लगता है कि मुझे पता चल चुका है कि दुनिया का अंत कैसे होगा। और इतना कहने के साथ वो अपने हाथ में से जो रिपोर्ट होती है उसे नीचे गिरा देता है। और फिर हमें पूरा का पूरा लुक दिखाया जाता है। जो डॉक्टर होता है वो वहाँ पे सामने बैठे होते हैं और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उनके सामने होता है। और इसी के बाद हमारा सीन यहाँ से कट होके हमें दिखाया जाता है। हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। और ऐसा कहते हुए हमें यहाँ से सीन फिर से कट होके हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो हॉस्पिटल के बाहर गार्डन एरिया में बैठा होता है और बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आ रही होती है। और उसे तभी एक कॉल आता है और कॉल का जो पर्सन होता है वो कहता है कि तुम्हारे रिपोर्ट में क्या था, क्या सब कुछ ठीक है ना। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उनसे कहता है कि हाँ, सब कुछ ठीक है, मुझे सिर्फ हाइपोग्लाइसेमिया हुआ था। मैं इसे डिटेल में नहीं बताऊंगा, पर ये कोई ब्लड कम हो जाने के बारे में ऐसा ही कुछ है, आप लोग गूगल भी कर सकते हो। और फिर वो अपनी असली वजह नहीं बताता कि उसे ब्रेन कैंसर हो चुका है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपने बारे में हम लोगों को बताता है कि मेरा नाम मू क्योंग है और मैं एक सैफमो हूँ। और अभी-अभी मेरा जो नसीब है उसने मुझे बहुत बड़ा झटका दिया है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो क्योंग होता है उसे फ़ोन पे जो पर्सन होता है वो कहता है कि क्योंग, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, तुम्हें छुट्टी कब मिलने वाली है? तुम मुझे मिलने के लिए ज़रूर आओ। और फिर जो क्योंग होता है वो कहता है कि जिंग, मुझे भी तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, मैं जल्दी ही घर वापस आ जाऊँगा। और वो जो हमारा क्योंग होता है वो एक कीड़े को देख रहा होता है जो उसके पास ही आके मरा होता है। और फिर जो क्योंग होता है वो कहता है कि मैं जल्दी घर वापस आ रहा हूँ। और इतना कहने के बाद हमें उसकी फैमिली को दिखाया जाता है जो क्योंग होता है उसकी। और उसके जो पापा होते हैं वो कहते हैं कि तुम जल्दी घर वापस आ जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए फ़िश लेने जा रही है। और जो उसकी माँ होती है वो कहती है कि आप इसे लेने के लिए जल्दी से जो स्टेशन है वहाँ पे चले जाइए। और फिर हमें क्योंग का सीन दिखाया जाता है जो कहता है कि ओके, गॉट इट, मैं समझ गया। और इसी के बाद जो हमारा ग्योंग होता है वो कहता है कि मैं इन लोगों को कैसे इस बात को बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ है, मतलब मेरे को क्या बीमारी हुई है। और इस बारे में वो सोच रहा होता है। और फिर आगे कहता है कि अब मुझे घर आने के लिए बस पकड़नी होगी, तो अब मैं आपका जो फ़ोन है वो रखना चाहता हूँ। और फिर जो सामने वाले पर्सन होते हैं वो कहते हैं कि ओके, रख दो। और बाय क्योंग, इतना कहने के बाद हमें दिखाया जाता है जो क्योंग होता है वो अपना जो मोबाइल होता है वो अपने कान से हटा देता है। तभी जो फ़ोन वाले उसके पापा होते हैं वो कहते हैं कि 1 मिनट होल्ड करना, पर जो क्योंग होता है वो उस फ़ोन को काट देता है। और
थोड़ा बहुत रोने लगता है और रोते-रोते शांत हो जाता है और एक जो लंबी सी चीख मारता है और वो उसके बाद बहुत ज़्यादा ही रोने लग जाता है और उसके कुछ देर बाद वो सोचता है कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और उन लोगों को छोड़ के ये बीमारी सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे ही क्यों हुई? और वो अपने आप को ही कोस रहा होता है और रोते ही जा रहा होता है और फिर हमारा सीन यहाँ से कट होके उसके बहन की तरफ आ जाता है, जहाँ पे उसके सर के ऊपर बारिश की एक बूंद गिर जाती है और उसके बाद उसकी जो बहन होती है, वो अपने जो पापा होते हैं उससे कहती है कि पापा बारिश हो रही है। और फिर जो उसके पापा होते हैं वो मोबाइल के वो तरफ ही देख रहे होते हैं, क्योंकि जो हमारा क्यूयोंग होता है उसने उनका फ़ोन काट दिया होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो उसकी माँ होती है, वो कहती है कि हमें हमें जो कुछ भी सामान यहाँ से चाहिए था, वो सब कुछ हमने ले लिया है, तो चलो जल्दी घर चलते हैं। और फिर वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है एक जगह से एक बंदा उन लोगों को देख लेता है और देखने के बाद उन लोगों को आवाज़ देता है और कहता है कि भाई, आप कैसे हो? बहुत दिनों के बाद दिखे। आप बारिश से बचने के लिए एक काम कीजिए, इस होटल में आ जाइए। हम लोग यहाँ पे बैठ के खाना खाते हैं, चलो आ जाओ यहाँ पे। और फिर जो यांगचैंग के पापा होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो गेन मीट। मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये क्यों इतना ज़्यादा पसंद है, तुम इसे ज़्यादा मत खाओ, तुम जल्दी ही बीमार पड़ जाओगे। और फिर उसका जो भाई होता है वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा बकवास बात है, ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है ये फूड। और उसके बाद वो लोग अंदर चले जाते हैं और अंदर जाते हुए जो आदमी होता है ग्रीन शर्ट वाला, वो कहता है कि तुम लोगों को तो पता ही नहीं है ज़िंदगी जीने का असली मज़ा। और उसके बाद वो अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है और जो शेफ़ होता है उससे कहता है कि मुझे एक और प्लेट मीट चाहिए। और जो आगे वाला बंदा होता है, मतलब जो शेफ़ होता है, वो कहता है कि ओके, हम लोग ला रहे हैं। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है वो अपना जो मीट होता है उसे खा रहा होता है और कह रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इसी के साथ हमें उसके सर के ऊपर एक अजीब से निशान को दिखाया जाता है, मतलब उसके ऊपर कुछ अजीब सी चीज़ें हो रही है, आप देख ही सकते हो। और इसी के बाद हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो शेफ़ होता है वो किसी मतलब जानवर होता है उसे मार रहा होता है, मतलब उसका खाना बनाने के लिए। और हमें उस एनिमल को दिखाया जाता है और उसके बाद हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो अपने जो दूसरा साथी होता है, मतलब जो लड़की होती है, वो कह रही होती है कि हमारा जो काम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है, हमारा ये चीज़, मतलब हमारा काम बहुत ही ठीक तरह से चल रहा है। और इसी के बाद जो दूसरा बंदा होता है वो भी कहता है कि हाँ, हमने जंगल में बहुत सारे लोगों को लगा चुका हूँ काम के लिए, कि वो जंगली जानवरों को पकड़ के हमें दे दे। और इसी के बाद हम देखते हैं कि जो जानवर होता है वो उस बंदे के हाथ पे ऊपर बाइट कर लेता है और जिससे उस बंदे को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है वो कहता है कि तुम जानवर, तुम्हें अभी भी इतनी ताकत है कि मरने से पहले तुमने मुझे बाइट कर लिया। और फिर जो बंदा होता है वो अपने जिस हाथ पे चोट लगी होती है उसे, मतलब क्या कर रहा है आप लोग देख लो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो हमारा एपिसोड है वो यहीं पे एंड हो जाता है। तो इसका एक आगे का पार्ट जल्दी ही मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, तो ज़्यादा टेंशन मत लेना। तो चलो मिलता हूँ इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।